नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं। इस वक्त शिव भक्तों का महीना श्रावण मास शुरू होते ही भोलेनाथ के सैकड़ों हजारों भक्त कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। सारे देश में उत्साह और शिवमय माहौल के बीच में प्रतिवर्ष कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं और विवाद भी सामने आते रहे। उसी का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश में एक सरकारी आदेश दिया गया, जिस पर बहस और विवाद इतना बढ़ा कि मामला सुप्रीम अदालत तक पहुंचा। सर्वोच्च अदालत ने यूपी सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी और राज्य सरकारों से इस बाबत जवाब देने के लिए कहा है। मुद्दा इस पर गरमाया हुआ है, बहस छिड़ी हुई है, इसी पर डिबेट करेंगे। लेकिन कहां से विवाद शुरू हुआ और अब आगे क्या, इस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। कांवड़ रूट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राज्य सरकारों को फरमान, दुकान पर नेम प्लेट पर लगाई रोक, यूपी, यूके, एमपी सरकार दे जवाब। 26 जुलाई को अगली सुनवाई। श्रावण मास यानी भोले बाबा की भक्ति का महीना। भक्त दूर दूर से कांवड़ उठाए भोलेनाथ के अभिषेक को पैदल निकल पड़ते हैं। इस साल भी हजारों लाखों शिव भक्तों ने यात्रा की शुरुआत कर दी। इसी बीच उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने सरकारी आदेश दिया गया। उत्तर प्रदेश में सामने आए इस आदेश के बाद उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार भी इसी तरह के आदेश की तैयारी में जुट गई, जिस पर देशव्यापी बहस छिड़ी, विवाद हुआ और आखिरकार मामला सुप्रीम अदालत पहुंचा। राज्य सरकारों के इस आदेश पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए शुक्रवार तक जवाब पेश करने कहा है। इसकी अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। जाहिर है इस आदेश के बाद इस कदम पर दोनों पक्षों से तीखे सियासी रिएक्शंस आने लगे। संविधान की मंशा के खिलाफ है, रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। ये समाज में विभाजन पैदा करेगा, सिर्फ धर्म के आधार पे नहीं, जात के आधार। जिनको जो खाना है ये उन पर छोड़ देना चाहिए। वो स्वेच्छा से खाएं, पिएं, कहाँ से लें, क्या करें, ये उनकी इच्छा होना चाहिए, किसी सरकार की नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का, अंतरिम आदेश का स्वागत करता हूं। कांवड़ यात्री को अपनी शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए उसकी अपनी स्वतंत्रता है, इसलिए ये कार्य बहुत ही अच्छा हुआ है। हम थोड़ा सा केयर करना चाहते हैं। आइडेंटिफिकेशन हो गया है, इसको डिस्टर्ब मत करिए, वरना लंबे समय के लिए एक बहुत बड़ा नासुर बनेगा। आइए समझते हैं मामला शुरू कहां से हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकान मालिकों को सरनेम सहित अपना पूरा नाम लिखने का आदेश दिया, जिसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता के वकील के तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस आदेश के जरिए दरअसल अल्पसंख्यक दुकानदारों की पहचान कर उनका आर्थिक बहिष्कार करने का उद्देश्य है, जो कि संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात है और देश की समरसता के लिए बेहद चिंताजनक। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी ये बताना अनिवार्य होगा, लेकिन नाम नहीं। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, उसे ऐसा नहीं करना था। किसी भी दुकानदार को नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस विवाद की शुरुआत 17 जुलाई को हुई, जब यूपी के मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक सिंह ने कहा कि जिले का करीब 240 किलोमीटर एरिया कांवड़ मार्ग पर है, सो इस हिस्से में पड़ने वाले सभी होटल, ढाबा, दुकान और ठेले वाले जहां जहां से कांवड़िए खाने का सामान खरीद सकते हैं, उन सभी दुकानदारों को दुकान मालिक का नाम और नंबर साफ अक्षरों में लिखना पड़ेगा। तर्क ये कि कांवड़ियों को इस बारे में कोई कंफ्यूजन ना हो और पुलिस को कानून व्यवस्था से संबंधी कोई दिक्कतें ना हो। कोर्ट का ये नजरिया था क्या कि किस तरह का खाना सर्व होता है, वेज या नॉन वेज, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू उसको कौन सर्व कर रहा है। कोर्ट ने पिटीशन का संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया है और यह नोटिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के खिलाफ इशू हुआ है। अब चूंकि सुप्रीम अदालत फैसले पर रोक लगा चुका है, तो सभी को इस आदेश को मानना है। लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, उससे ये साफ है कि मुद्दा गर्म है और इस पर बहस जल्द थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो वैसे तो इसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए, लेकिन ये मुद्दा गर्म है और इस गर्म मुद्दे पर देशव्यापी बहस छिड़ी हुई है। चूंकि मामला माननीय सुप्रीम अदालत तक पहुंच चुका है, तो सुप्रीम अदालत ही इस पर अंतिम फैसला देगी। फिलहाल अंतरिम आदेश है, अब आगे क्या, इस पर हम अपनी बहस को केंद्रित करेंगे। जो रिएक्शंस आए हैं, पक्ष और विपक्ष में जो तर्क रखे जा रहे हैं, इस पर बात रखेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है जो डिस्कशन में शामिल होगा। तौकीर रजा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय हैं, तेज तरार और तर्कशील नेता हैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका। संतोष गौतम साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के बेहद जिम्मेदार नेता और प्रवक्ता हैं, आप भी तर्कों के साथ अपनी बात रखने में माहिर हैं। किशोर भादुड़ी साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हाईकोर्ट बिलासपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत हम उनका करते हैं नमस्कार करते हुए। काजी सैयद अनस अली साहब हैं, अध्यक्ष ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड, वे भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनको भी हम यहाँ इस्तकबाल करते हुए आपसे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और दीपक मिश्रा जी हैं, समाजवादी चिंतक के तौर पर इस डिबेट में, इस पैनल में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इस पर हम कोई भी पॉलिटिकल कमेंट शुरू करें उसके पहले मैं किशोर भादुड़ी साहब से, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वे हमारे साथ जुड़े हैं। किशोर जी, पहले तो ये जो याचिका लगाई गई थी, इसके पक्ष में और इसके विरोध में तर्क रखे गए हैं और आज एक अंतरिम आदेश आया, थोड़ा सा इसे क्लियर कीजिएगा, आसान शब्दों में समझाइएगा, अब आगे क्या? देखिए, ये जो ऑर्डर आया है, इसके पिटिशंस के कॉपी या उन्होंने क्या मांगा है वो मुझे तुरंत में तो पता नहीं चल पाया है जी, लेकिन जहां तक दुकान के बाहर नाम, पता और बोर्ड देने का सवाल है, उसको रोकना मेरे ज्ञान से न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट हो या कोई दूसरा जिसपे एफएसएसआई का लाइसेंस मिलता हो फूड बेचने के लिए, तो वो लाइसेंस में तो लाइसेंस ओनर, शॉप ओनर का, लाइसेंस होल्डर का, सबका नाम होता है। अब वो नाम को बाहर अगर बोर्ड में, प्लेकार्ड में लगा दिया जाए तो मेरे ज्ञान से ये कोई बहुत गलत तो काम नहीं है। लेकिन अब माननीय उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है, किस ग्राउंड पर उन्होंने रोक लगाई है, इससे मुझे, मेरे ज्ञान से ये मुझे नहीं लगता कि इनका आर्टिकल 21 या 19 या 14 का कोई वायलेशन होता है। फिर भी न्यायालय के आदेश का, जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है तो मानना पड़ेगा। लेकिन स्टेट का ये जो ऑर्डर था कि आप नाम बाहर रखिए, इसको डायल्यूट कर सकते ये कहेंगे कि आप लाइसेंस की कॉपी को एनलार्ज करके बाहर रखिए, भादुड़ी साहब कोई कंफ्यूजन न रहे, पढ़ने वाले पढ़ सके। जी भादुड़ी साहब, अब इस पर तरह तरह के रिएक्शन अभी आप भी सुनेंगे, पैनल में हमारे तमाम लोग मौजूद हैं, पैनलिस्ट वो अपनी बात रखेंगे। दो बातें क्या इसमें पूरी तरह क्लियर हैं कि फिलहाल ये जो अंतरिम आदेश है, इस आदेश के बाद में राज्य सरकारों को मौका भी है और ये उनको करना भी पड़ेगा कि उन्हें जो तारीख दी है उस तक इस आदेश के पीछे के लॉजिक रखने होंगे, शायद इस पर जिरे होगी आगे। हाँ, इस पर होगी ना, इस पर होनी चाहिए, इस पर जरूर होगी। जी चलिए, हमारे साथ में काजी सैयद अनस अली साहब हैं। काजी साहब, आप कैसे देखते हैं इस अंतरिम आदेश को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरीके से जो आदेश आया है हम उसका इस्तकबाल करते हैं और खुशी की बात है कि ऐसा आदेश आया है कि जिसकी वजह से हमारे मुल्क का जो सौहार्द है, अमन शांति है, वो बरकरार रहेगी। मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था जब से ये बात चल रही थी। ठीक है, आपने अभी जो मेरे जो वरिष्ठ हैं उन्होंने अभी बताया कि उसमें जब लाइसेंस लेते हैं तो उसके अंदर नाम भी होता है और पूरी डिटेल शो होती है, तो ठीक है, दुकान के ऊपर अगर नाम लिखा जाए, मगर नज़र और नज़रिए का फ़र्क है। ये सिर्फ इस वजह से कहा जा रहा था इस वक्त के कावड़ियों के लिए कि कावड़िए जो जाते हैं उनको ये बताया जा रहा था, उनको ये एक मैसेज दिया जा रहा था कि तुम्हें किसी और से सामान नहीं खरीदना, किसी और के यहाँ नहीं जाना, सिर्फ हिंदू भाई के यहाँ जाना है तुम्हें और वहीं से सामान खरीदना है।
मगर जो सिस्टम है, आप उठा के देखिए कि जो एक बिजनेस की चेन चलती है वो इस तरीके से चलती है कि वो उसमें मजहब धर्म नहीं देखा जाता। छोटा दुकानदार अगर मुस्लिम है, अल्पसंख्यक है, तो वो बड़े हिंदू दुकानदार से ही खरीदता है। ये एक चेन का सिस्टम है, ये कोई नई चीज नहीं है। तो अगर आप यहाँ ये कहेंगे तो फिर वो कहाँ जाएगा, वो भी फिर भेदभाव कहीं ना कहीं करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं नफरत बहुती, और इतना बड़ा कावड़ यात्रा जो निकलती है उसको कई मुस्लिम समुदाय के कई जगह लोग अपने स्टॉल लगाते हैं और लोगों का इस्तकबाल करते हैं, उनको खाने पीने की चीजें मुहैया कराते हैं और उनको पानी पिलाते हैं। ये सब चीजें होती हैं, तो ये एक सौहार्द होता है। ये हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है जो कायम और दायम है। इसी तरीके से जब ईद पर मुसलमान जाते हैं तो हमारे हिंदू भाई उनके इस्तकबाल करते हैं, ईद पर आते हैं। तो ये मैं समझ रहा हूं कहीं ना कहीं ये सिर्फ ये वजह थी। अगर इसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल हम कहते हैं कि लाइसेंस जिसके नाम है उसको अपना नाम शो करना चाहिए और अपनी पूरी आइडेंटिटी के साथ में चीज़ों को बेचना चाहिए और ख़रीदना चाहिए कि किससे लेना है क्या है, ये अच्छी चीज़ है। मगर इसमें धार्मिक मामला ना हो। ये उन तमाम लोगों के ऊपर तमाचा है जो नफरत फैलाना चाह रहे थे। और हमारे हिंदू भाइयों को मैं इस वक्त उनका इस्तकबाल करना चाहूंगा, उन हिंदू भाइयों का जिन्होंने इसके विरोध में आवाज उठाई थी, आवाज बुलंद की थी। और कावड़िए जो है मैं वो एक श्रद्धालु के तौर पे जाते हैं, धार्मिक जो उनकी एक यात्रा होती है वो उसमें बिल्कुल भोले काजी साहब आपने अपनी बात रखी। अब मेरा एक छोटे से सवाल का, मैं उस तरफ नहीं ले जाऊंगा बहस को कि इस आदेश को जारी करने के पीछे जहां से मामला शुरू हुआ था, आपने रिपोर्ट में देखा होगा 17 तारीख को पुलिस ने कहा था कि कंफ्यूजन से विवाद और विवाद से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पिछले सालों में बनती रही है, उससे बचने के लिए आदेश था और एक्ट पहले से बस उसको अमल में लाने के लिए आदेश दिया। आपने बड़े पुख्ता तरीके से कहा कि इसके पीछे का नजरिया गलत था। ये आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं कि नजरिया गलत था इसीलिए अब इस पर संतोष है या इसका स्वागत है? आप ये बताइए कि ये नजरिया गलत अगर नहीं था तो सिर्फ कावड़ियों के लिए क्यों था? ये कावड़ियों का ये वक्त चल रहा है, ये दौर चल रहा है। आप यकीन जानिए ये हिंदुस्तान की उस आत्मा का गला घोटना है ऐसा करना जो कि जिस आत्मा ने, जिस संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया छुआछूत के खिलाफ, कि हम तो यही चाह रहे हैं कि एक ही नदी में बैठ के सभी एक हो जाएं, वहां से पानी पिए, पानी के ऊपर किसी की रोक नहीं हो, सूरज के ऊपर किसी की रोक नहीं हो, किसी का कोई धर्म जाति ना हो। अब आप इसको बड़ा, ये तो अपनी खुद की इंसान जब कावड़ यात्रा में जा रहा है, मुझे बताइए वो बुद्धिजीवी है या बेवकूफ है? अगर वो बुद्धिजीवी है तो उसके अंदर इतनी बुद्धि है कि कहां से खरीदना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, ये तो उसके ऊपर छोड़िए ना आप। ठीक बात है, चलिए आपने एक तर्क रखा, अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। दीपक मिश्रा साहब आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि इसके पीछे का नजरिया गलत ना होता तो सिर्फ कांवड़ियों के लिए आप ये आदेश ना देते। ये तो पहले से एक्ट है, आप इस पर पहले ही आदेश दे देते और ये उनके विवेक पर भी छोड़ देते हैं या छोड़ देना चाहिए कि वे कहां से सामान खरीदें। देखिए अभी आसन्न चुनाव समाप्त हुआ, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी धूल धूसरित हुई, पराजित हुई। उसका सांप्रदायिकता का जो शाश्वत कार्ड है उसकी नजरों में वह विफल हुआ, तो इसने एक नया सांप्रदायिक एजेंडा थोप दिया। अब आप देखिए भारतीय आत्मा क्या है और भारत की जो सनातनी पूजन परंपरा क्या है उसको एक दोहे से समझा जा सकता है। ये आज सावन का पहला महीना है, शिव का दिन है, वैसे सारे दिन शिव के होते हैं। इस पे रहीम ने क्या लिखा है? रहीम मुसलमान भारतेंदु के शब्दों में महान भारतीय, उन्होंने क्या लिखा? अच्युत चरण तरंगनी शिव सरी मालती माल, हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदो भाल। इसका क्या मतलब है कि अगले जन्म में आप मुझे विष्णु न बनाइएगा, रहीम लिख रहे हैं, मुझे शिव बनाइएगा जिसके सर पे यानी जटाओं में गंगा है। यह भारत की संस्कृति है। वही गंगा जल लेके आदमी जा रहा है। अब वहां आप हिंदू मुसलमान करेंगे। आरिफ फल, पंडित जी संतरा, अब्दुल्ला आम, क्या है ये? हिंदुस्तान की एकात्म मानवदर्शिता पर प्रहार है ये। कृष्ण ने लिखा है समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठति परमेश्वरम, सभी में ईश्वर का वास है, रोम रोम में राम रमे, कंकर सांस सांस में शिव। तो आप इन सांसों में विभाजन क्यों कर रहे हैं भाई?
अब तक यात्रा रही, इतनी बड़ी यात्रा रही है और होती रही है। आप पूरे इतिहास में बता दीजिए, जिसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही लोग नहीं, बिहार के ही लोग नहीं, दक्षिण भारत के भी लोग आते हैं। कभी कोई सांप्रदायिक तनाव हुआ क्या? कभी ऐसी कोई बहस हुई क्या? क्यों भारतीयता को लांछित कर रहे हैं? यह राष्ट्रवाद नहीं है, यह राष्ट्रवाद के आवरण में सांप्रदायिकता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब लाइसेंस जारी होता है तो उसमें नाम होता है। अगर यही काम आपके मुताबिक भी, आपकी बातों को सुनकर भी स्पष्टता है कि ये जो हो रहा था इसके पीछे की मंशा पर क्वेश्चन था और इसीलिए इसके ऊपर आपने आदेश को कहा। लेकिन इसके पीछे जो पिछले इतिहास में कुछ घटनाएं रही हैं जिस पर विवाद बने हैं, आपने कहा कभी ऐसे कम्युनिकल चीजें नहीं रही, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे विवाद तो रहे हैं जो देश के सामने आए, घटनाएं दुर्घटनाएं रही हैं। खैर, उसके पहले आप दो पॉलिटिकल गेस्ट भी हमारे पैनल के ऊपर हैं, उन पर मैं जाऊं। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आ गए हैं इस अंतरिम आदेश पर। मैं कहूंगा पीसीआर से कि जरा वो सुनवा दें कि किन किन तरफ से क्या क्या कहा गया है, फिर आता हूं यहां जो गेस्ट मौजूद हैं उनके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस देश के भावना की रक्षा की है, संविधान की रक्षा की है। हम सब एक हैं, ये हमारा नारा है। ये प्रावधान तो पहले ही है, मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था, प्रावधान पहले से था, उसको लागू अभी किया गया है, ऐसा मैंने पढ़ा था। अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया मुझे नहीं मालूम है इस बारे में, लेकिन व्यक्तिगत तौर से आप मुझे पूछेंगे तो मैं भी मानूंगा कि ठीक कह रहे हैं, होना चाहिए। ये सामान्य सी बात है कि किसी को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे देखिएगा तो कोई बात नहीं है कि नाम लिख दीजिए, हर व्यक्ति अपना नाम लिख दे, कोई बड़ी बात नहीं है। घर के सामने नेम प्लेट रहते हैं, लेकिन मंशा कांवड़ियों के लिए अगर ये संदेश देना है कि ये धर्म विशेष के लोगों की दुकान है, यहाँ से सामान मत लो, तो ये देश को, समाज को तोड़ने का काम करता है। तो अपने अपने पक्षों के हिसाब से रिएक्शन स्पीच में दिखाई पड़े। आप सीधे आते तौकीर रजा साहब, आप बताइए, नियम कायदा तो पहले से था, अब इसके बारे में यूपी में आदेश हुआ, मध्य प्रदेश ने फॉलो किया, उत्तराखंड ने इसको फॉलो किया, तीनों के आदेश पर रोक अंतरिम हो गई और ये कहा जा रहा है नजरिया गलत था, मंशा गलत थी, ये बताना गलत था कि आप कहां से सामान खरीदें, कहां से नहीं खरीदें। आपकी राय क्या है इस पर? अब सर्वप्रथम मैं भोले बाबा के जो आज पावन पवित्र सावन सोमवार है, हाँ, सभी भोले भक्तों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, मैं नाम के बारे में अगर बात करूँ, भले ही दाल बराबर हो, अशोक मिजाज का एक शेर याद आ रहा है कि भले ही दाल बराबर हो मेरे दाम है तो सही, भले दाल बराबर हो मेरे नाम है, मेरे दाम है तो सही, अदब की दुनिया में अपना भी नाम है तो सही। अरे भाई साहब, नाम छुपाने से क्या फर्क पड़ता है? जब लाइसेंस बनाते हैं आप पूरी सारा बायोडाटा देते हैं, बगैर बायोडाटा, बगैर आधार कार्ड के सारी चीजें बनती नहीं है। चाहे आप लाइसेंस लेने जाए तो भी वही हाल है, फूड का लाइसेंस लेने जाए, चाहे वो गुमास्ता का लाइसेंस लेने, सभी चीजों में आपको लगता है। लेकिन स्थिति क्या है? अभी भाई हमारे काजी साहब की बात भी मैं सुन रहा था, कुछ चीजें उन्होंने बहुत अच्छी कही, लेकिन बात जब उन्होंने ये कही कि सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा कुछ नहीं साहब, ये आस्था का मामला है, पहले इसको समझना पड़ेगा। मामला आस्था का है और इस प्रकार से कहीं नॉनवेज की दुकान में कोई व्यक्ति अगर वो देखिए, जो जितने भोले भक्त हैं वो सावन सोमवार में उपवास पे रहते हैं और वेजिटेरियन रहते हैं, किसी भी हालत में वो नॉनवेज को टच करना नहीं चाहते, वहां बैठना भी नहीं चाहते। अगर उसका बर्तन भी आसपास होगा तो उनको ऐसा लगता है कि हमारी अशुद्धि हो गई या धर्म में कोई आस्था में कहीं ना कहीं बिल्कुल रुकावट आती नजर आती है। तो अगर वैसा मामला है तो वो बता रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? अगर वो, जैसे काजी साहब एक बात बहुत अच्छी भी कहे आपने कि आपने कहा कि अगर किसी को वो अक्लमंद है, वो कहां से खरीदना है, कहां से पीना है, कहां से खाना है, वो समझता है उस बात को, लेकिन नाम रहने से वो ज्यादा अच्छे से समझता है और ज्यादा अच्छे से अपनी आस्था को भी बरकरार रखता है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। रही बात सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी स्वागत योग्य है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर किया है, क्या चीज है, ये बात वाकई अभी देखने लायक, क्योंकि फैसला आज ही आया है। जब इसके परिप्रेक्ष्य में जब सारी चीजें देखी जाएंगी तो समझ में आएगा। तो ऐसा है कि ये सब चीजों को नहीं इस नजरिए से देखना चाहिए कि सांप्रदायिक सौहार्द खराब होगा या किसी प्रकार से माहौल खराब होगा, ऐसा नहीं है। कांवड़ यात्रा में जो है स्वागत भी हमारे मुस्लिम भाई करते हैं और सारे कांवड़ यात्री भी जानते हैं, हमारे कांवड़ शिव भक्त जानते हैं इस बात को। तो ऐसा कुछ नहीं है किसी प्रकार से भेदभाव होगा, सिर्फ यह मामला था कि आस्था का मामला था, आस्था पे कहीं चोट ना हो जाए। उनके धर्म में, हमारे सनातन भाइयों के धर्म में, आस्था के मामले में कहीं नॉनवेज का कोई अंश या कोई चीज ना आ जाए, कहीं उसको धोखा ना हो जाए, उस बात के लिए किया गया। संतोष गौतम साहब उत्तर रखिएगा अपना, और जो तर्क तौकीर रजा साहब ने रखे उन पर भी बात रखिएगा।
देखिए, मैं ये मानता हूं कि तौकीर रजा साहब ने बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक और बहुत ही अच्छे अपने पक्ष रखा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर ये जो कांवड़िए हैं ये वर्षों से अपना यात्रा निकालते रहे हैं और कांवड़ यात्राएं निकलते रही वर्षों से। आखिर आज जरूरत क्यों पड़ी इस बात की? आज जरूरत इसलिए पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, सब नाकामियों के ढेर पर बैठी हैं। तो अपनी नाकामियों को नेम प्लेट के पीछे छिपाने का ये जो प्रयास किया गया है, इससे हम सहमत नहीं। और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया है आज, अंतरिम फैसला अपना, उससे यह भी बात सिद्ध हो गई है कि अभी देश में एक ऐसा स्तंभ बचा है जो लोकतंत्र की इमारत को मजबूती से थामे हुए है। जब लोकतंत्र की सारी इमारतें, जो तीनों खंबे बाकी के ढह चुके हैं लगभग, और एक ही खंबा मजबूती से उसको उठाया हुआ है लोकतंत्र की इमारत को, मैं समझता हूं यह देश के लिए बहुत अच्छा संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के द्वारा दिए गए नागरिकता में बराबरी के अधिकार को कायम रखा इस आदेश के द्वारा। और इस आदेश के द्वारा कायम रखने के लिए हम क्यों कह रहे हैं ये बात कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की इसमें नीयत साफ नहीं थी? क्योंकि हम कह रहे हैं कि बरसों से जब ये होता है तो आज अचानक ऐसी कौन सी बात हो गई कि ये कहना पड़ा। और इस देश को ये बताने की जरूरत नहीं कि जिस मंशा से ये काम किया गया है वो मंशा बिल्कुल ठीक नहीं थी। और इस मंशा को अगर मैं कुरेदूंगा तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा कटघरे में खड़ी होगी। क्योंकि गुरु गोलवलकर ने तो शुरू से ही कहा था कि मुसलमानों को बराबरी के अधिकार कभी नहीं मिलना चाहिए इस देश में। ये मैंने नहीं कहा है, ये गुरु गोलवलकर ने कहा, जो आरएसएस के पूज्य थे। और आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले लोग अगर ये आज काम कर रहे हैं तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। वो ये भूल जाते हैं कि गुरु गोलवलकर और हेडगेवार आजादी के आंदोलन में एक भी दिन जेल नहीं गए, जबकि अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल के साथ फांसी पर चढ़े थे। तो इस देश को यह समझना होगा कि इस देश की सांझी विरासत को नष्ट करने के लिए आरएसएस जो काम कर रही है, वो आरएसएस हिंदुओं की समग्र प्रतिनिधि नहीं है। और इनको अभी भी नहीं समझ में आया है कि अयोध्या में भी ये हारे हैं, अगल बगल की सारी सीटें हारे हैं, मथुरा हारे, चित्रकूट हारे और काशी में हारते हारते बच गए। तो वहां सारे मुसलमानों ने नहीं हरा दिया, वहां हिंदू जनसंख्या थी जिन्होंने। चलिए, मैं तौकीर साहब इसका उत्तर देना चाह रहे हैं। सबक नहीं लिया है। तौकीर रजा साहब, बीजेपी की नाकामियों के ऊपर ये नेम प्लेट लगाई जा रही थी, बड़ा आरोप है आप पर। साहब ऐसा वही मैं जवाब देना चाह रहा था बीच में, लेकिन ठीक है, वो बोल रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता। जरा ये बताइए साहब कि भारतीय जनता पार्टी कौन से राज्य में नाकाम है, जरा बता दीजिए आप। यूपी की अगर बात करें, यूपी से शुरुआत कर देते हैं। यूपी की अगर बात करें, क्या गुंडा राज को खत्म करना नाकामी है? या वहां पर जो विकास की गंगा बहा दी गई योगी सरकार के कारण, तो क्या वो नाकामी है? छत्तीसगढ़ में अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा विष्णुदेव साय जी बहा रहे हैं, तो क्या ये नाकामी है? या मध्य प्रदेश में, या सारी जितनी हमारी भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां विकास की गंगा बह रही है, और जो वादा हमने किया, एक एक वादा अक्षरशः पूरा किया मोदी जी की गारंटी में, क्या ये नाकामी आप कहना चाहते हैं? साहब नाकाम तो आप हुए हैं। आप अपने गिरबान में झांके ना, आईना देखते हैं, जरा आके आईना में जाके देखिए, जितने राज्यों में आपकी सरकार कितने 2 से 3 राज्यों में सिमट कर रह गई, और आप बात करते हैं नहीं, आप 10% भी नहीं रहा। सांप्रदायिकता पर आप पर आरोप लगा, वो भी बात कर लूं मैं आपको। सांप्रदायिकता वाला चेहरा आप लोग बता करके या इसे जगा करके रखना चाहते थे। बड़ी अजीब बात है साहब, जब स्कार्फ पहनना हो, नकाब पहनना हो, शिक्षा की बात करने की बात हो, और कॉलेज में जाने की बात हो, स्कार्फ पहनकर, तब आप बात करते कि उसमें प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, वहां पर आपकी पहचान नहीं छुपती। लेकिन जब आप अगर कहीं दुकानदार नाम डालता है तो वहां सांप्रदायिक माहौल हो जाता है। क्यों हो जाता है? ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश सिर्फ कांग्रेस की है, और कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करी है, और तुष्टीकरण की राजनीति कारण मुसलमानों को डराया है। बताइए आज तक कितने मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर दिया, क्या कर दिया? सिर्फ तुष्टीकरण। गौतम साहब जवाब है। संतोष जी, कि भारतीय जनता पार्टी से एक भी मुस्लिम सांसद लोकसभा का आज सदन में मौजूद नहीं है। मेरे ख्याल में इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा। और जितने भी इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने अपने एजेंडे के चलते सबको साइडलाइन कर दिया। लेकिन उसके बाद भी अगर तौकीर रजा साहब इससे बेहद प्रसन्न है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से सांप्रदायिक नीतियां ये किसी से छिपी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की सफलता की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार किस मोर्चे पर सफल है? आप जिस कानून व्यवस्था की बातें करते हैं वो केवल आपका सांप्रदायिक एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, वहां पर जिन पे चुन चुनकर एक वर्ग विशेष के माफियाओं को दबाया जाता है। अगर मैं एक जाति विशेष के या जाति विशेष के माफियाओं के नाम गिनाना शुरू कर दूं तो आप उस पर अभी जवाब नहीं दे पाएंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे माफिया जिन पर देश का गौरव करने वाली महिलाओं ने, लड़कियों ने, पहलवानों ने आरोप लगाए, उनके बेटे को फिर से टिकट दिया गया, उनको फिर से वार कर दिया गया। सुन लीजिए, सारे आम पूरी
पूरी बात सुन लीजिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला हूँ। किस रूम में था? पुनीत जी इनको कहिए कि मेरी बारी में नहीं बोले। अरे शर्म करो साहब। पुनीत जी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। पुनीत जी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। पुनीत जी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, ये क्यों बौखला गए? संतोष जी थोड़ा आप भी सुनिएगा, आप दोनों से रिक्वेस्ट है मुद्दे पर रहिए। आप लोग जिस तरफ ले जा रहे हैं, देखिए एक बात है, क्या इसके पीछे की मंशा क्वेश्चनेबल थी? इस मंशा पर आपने एक बात की कि आपने आरोप लगाया कि नाकामियों को छिपाने के लिए था, मैंने ये सवाल पूछा। अब जरा एक मिनट, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, तो मेरी बात कंप्लीट कहां हुई? ठीक है, आपने अपनी बात रखी, अब जरा सबको सुनिएगा भी, फिर आपके पास वापस आऊंगा, मैं आपकी बातों को भी आगे बढ़ाऊंगा। काजी साहब, एक बात जो तौकीर रजा साहब कह रहे थे कि इतने वर्षों से सब चीजें चलती आ रही थी, लेकिन इतने वर्षों से कुछ विवाद भी चलते आ रहे थे, और उन विवादों के पीछे कुछ लोग थे, कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग थे, ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए आदेश था। क्या कहेंगे आप? देखिए मेरे भाई तौकीर भाई ने जो बात कही है, वो बात कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनकी नॉलेज में हो, मुझे तो नहीं लगता, इसलिए कि जिस मज़हब को मानने वाले हम हैं, इस्लाम को, इस्लाम ये कहता है कि रास्ते में अगर कोई पत्थर पड़ा है, कांटा पड़ा है, तकलीफ दे चीज़ पड़ी है, तो उसको भी हटा के साइड रखना। इस्लाम ये कहता है कि अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से और उसके हाथ से दूसरे लोग महफूज रहें, किसी को तकलीफ ना पहुँचे। एक बात। अब दूसरी बात, जैसे तौकीर भाई ने कही कि उनका कावड़िए जो होते हैं वो यात्रा के दौरान एक उनके अंदर श्रद्धा होती है, और उनकी कहीं कोई आँच ना आए, उनके ऊपर ऐसी चीज़ ना खाएं वो, तो इसकी उनको खुद जिम्मेदारी एक बात होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि भाई साहब, मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी यात्रा करके एक शख्स जा रहा है और अपने ईश्वर को और अपने परवरदिगार को मनाने के लिए जा रहा है, और उसका धर्म इतना कमज़ोर है कि वो किसी के कुछ खाने से खतरा पड़ जाएगा, उसके अंदर कोई कमी आ जाएगी। अब दूसरी अहम और ज़रूरी बात कि अगर शहर में चोरी हो रही है, मेरे शहर के अंदर, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उस चोरी की डर की वजह से मैं अपना कमाना बंद कर दूँ, अपने पास हीरे जवाहरात जो मेरी प्रॉपर्टी है वो लेना बंद कर दूँ कि साहब यहाँ चोरी हो जाती। भाई चोर को पकड़ा जाएगा ना, अगर किसी ने ऐसा किया था तो उसको चिन्हित करना चाहिए था। अजीज साहब, यही तो मैं बात बोल रहा हूँ, आप दूसरी मैं कह रहा हूँ ना आपसे, अगर मैंने आपको बता दिया, मैं पूरे दावे से, और आस्था और अकीदा की बात करी, आस्था और अकीदा जो है एक ही आप है। शुद्धता पे आ रहा हूं अगर मेरे भाई, आस्था किसी की भंग होगी, मेरे भाई भंग होगा, तो वो कहां से वो धर्म को अपने प्रचार कर पाएगा, धर्म को आगे बढ़ा पाएगा? ये बताइए, किस धर्म, किस मुंह से वो जाएगा वहां पर? किस मेरे भाई, किस मुंह से जाएगा मेरे भाई? आप पूरे हिंदुस्तान में, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, लेकिन लोग देखिए, यही आपको समझना है कि लोग सांप्रदायिक माहौल बनाने अरे तो आप पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल बताइए कि कहां धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की गई? क्यों धर्म? ये नहीं तो है। आप ये बताइए, पूरे हिंदुस्तान में कहां आप मुसलमानों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? क्या दिक्कत है? आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आपकी वजह से धर्म भ्रष्ट होता है। भारतीय जनता पार्टी का, अगर आप कल मंदिर जा रहे हैं और मैं आपके सामने आ गया तो क्या आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? साहब मेरा नाम नहीं डाला आपने। अरे आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा अगर मैं आपके सामने आ गया तो। आप लोग करते हैं अपने नाम के लिए तड़पते हैं, और नाम जब आने की बारी आ रही तो आप भागने की कोशिश कर रही है, क्यों है भाई? बताइए ना, क्या दिक्कत है? कोई डर पड़ा, कोई भय पड़ा, किसी बाप का भय है क्या? बताइए नाम हमारा। नहीं, नाम तो है ना, बताइए। मेरा नाम तौकीर रजा है, बताइए नाम। गुमाश्ते पे नाम होता है या नहीं होता? आप बताइए ना। बिल्कुल है, गुमाश्ते पे नाम होता है या नहीं होता? अरे फिर ये भी तो तय कीजिए आप कि खरीदने वाले भी अपनी आइडेंटिटी बताएं, ये भी तय कीजिए। फिर आप बता रहा हूं मैं, खरीदने वाली तो आइडेंटिटी दिखा रहे हैं ना। जिन हिंदू भाइयों को नॉनवेज खाना होता है वो खाते हैं, वो उपास का माहौल है तो सीधा अरे दिखा नहीं दिखा रहे ना। अरे फिर आप अगर धर्म की बात है तो फिर उसको पूरे साल फॉलो कीजिए। आप कहिए कि नहीं साहब हिंदू भाई नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाएंगे, डरा डरा कर आप ये कहिए ना कि हिंदू भाई नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाएंगे, साल भर ये कहिए आप। होगी ठीक है, सीधा सीधा भाजपा ऐसे नहीं। अल्पसंख्यकों के ऊपर ये इल्जाम है, झूठा इल्जाम है। साहब रुकिएगा बाप, आप अल्पसंख्यकों की वजह से अगर आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है तो ये उनके ऊपर झूठा इल्जाम है। नियम भी है, और अगर आप अपना गुमाश्ता जिस नाम से लेते हैं अगर उसको आगे रख दें, सामने रख दें, सबके लिए माने सबके लिए, क्या दिक्कत है इसमें? अगर लोगों को ट्रांसपेरेंसी रहे, पारदर्शिता रहे, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, प्रथम दृष्टया अगर माननीय न्यायालय महोदय को इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती तो अंतरिम रोक क्यों लगाते? ठीक है, अगर आता कि हर दुकान पर अपना नाम लिखना है,
उसमें वो भी आ जाता। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मिश्रा साहब, वो तो pick and choose याचिका क्या है, था? याचिका पर सुनवाई नहीं, के लिए निश्चित तौर पर आप ठीक या है, हम सुनवाई कोई भी आने याचिका दीजिए, लगाएंगे आने दीजिए, तो उस पर तर्क सुनने के लिए वक्त तो देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, क्योंकि मामला जेरे बहस, इसलिए अभी इस पे कोई टिप्पणी करना अभी उचित नहीं है। ठीक बात है। देखिए, बिल्कुल अगर ऐसी ही बात थी तो उत्तर प्रदेश सरकार एक जियो निकालती और कहती कि सभी दुकानों को, सभी माने सभी, यह विभेदपूर्ण रवैया क्यों कि एक मार्ग विशेष पर ही, एक यात्रा विशेष के लिए ही भादुड़ी साहब, कौन कह रहा है? ठीक है भाई, सब पे नाम होना चाहिए ना। वह पुलिसकर्मी जो पुलिस ड्यूटी करता है वह भी अपना नाम यहाँ पे लिखे और नंबर लिखे। सीयूजी तो मुलाजिम उठाते तक नहीं है। ठीक है, एक तो मिनट क्योंकि दीजिएगा, इसकी एक मिनट मंशा दीजिए। नहीं ठीक थी। भादुड़ी साहब, मंशा पर एक सवाल उठाए जा रहे हैं, हालांकि मामला चूंकि सुप्रीम अदालत में है, लेकिन अब आगे क्या? ऑलरेडी एक्ट में ये चीजें हैं कि आप सारी चीजें अपनी लिखें, डिस्क्लोज करें और इसे पारदर्शिता से लगाने का आदेश दिया। इस लॉजिक के पीछे आपने शुरुआती इससे की थी कि इसमें कुछ आपको अनुचित नहीं लगता। अब ये जो पूरा विवाद है, इस विवाद की शुरुआत है, याचिका है, इसको आप कैसे देखते हैं और आगे इसमें क्या होना है? देखिए, ये शुरुआत तो मैं ऐसे कहूंगा कि जितने तर्क मेरे भाइयों के सुने मैंने, स्पष्ट रूप से मंशा सबकी क्लियर है, कौन क्या इसको माइलेज लेना चाह रहा है, दिख रहा है। एक चीज मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि प्रथम दृष्टया एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रथम दृष्टया किसी तर्क को सुनने लायक लगा होगा तो उन्होंने केस को एडमिट किया और इंटरिम स्टे दिया है। अब रही दूसरी बात, मंशा। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत बोल रहे थे, अंबेडकर जी का मंशा ये नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन का ये मंशा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में फेथ के बारे में कहीं कुछ नहीं कहा गया है। ये कहा गया है कि एवरीबडी इज फ्री टू हैव हिज ओन वर्शिप। मेरा फेथ, मेरा जो विचार है, मेरा जो धर्म है, चाहे कोई भी धर्म हो, मुझे उस पर शंका नहीं चाहिए जब मैं वो धर्म का पालन कर रहा हूं। एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा, किसी को, मेरा इंटेंशन नहीं है किसी को बुरा बोलने का। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर सेक्ट में कोई एक पर्टिकुलर एनिमल नहीं खाते हैं, सपोज पोर्क नहीं खाते हैं, और वो सेक्ट के लोग जिस बस में जा रहे हैं उस बस में पता चला कि ड्राइवर पोर्क खाता है, कंडक्टर पोर्क खाता है और पोर्क खा के आया है और टिकट काट रहा है, और इस पे इनको कोई हमारी तरह कावड़ में या कहीं ले जा रहे हैं, धार्मिक यात्रा पर ले जा रहे हैं जी, और उस बस में पोर्क का कोई सामान गया होगा जो बर्फ के बक्से में बंद है। क्या वो लोग जो उस धर्म को मानते हैं उस बस में जाएंगे? ये मेरा पहला सवाल। दूसरा, अगर उस बस ड्राइवर को शासन ने ये कह दे कि तुम ये डिक्लेयर कर दो कि इस बस में कभी पोर्क ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ था फॉर बेटरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्ट, तब क्या यही तर्क देंगे? ये तब ये तर्क नहीं देंगे। दिक्कत ये है, सामाजिक सौहार्द का मतलब ये होता है कि सबको अपना स्पेस देना। अब जो कावड़िया जा रहा है उसको लगा कि एक्स के नाम से दुकान है, उसको लगा कि इस दुकान से सामान लो तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, तो नहीं है। ठीक बात है। अल्टीमेटली ये चीज आ रही है, जो कावड़िए या भक्त जा रहे हैं उनकी मंशा क्या है, उनकी सोच क्या है। वो शुद्ध रहना चाहते हैं, वो किसी तरह का मांसाहार नहीं चाहते और किसी शक में यात्रा नहीं करना चाहते कि मैं जो फल खाया हूं उस फल को कोई पोर्क खा के मुझे बेचा है, काजी साहब, इस या पर कोई अपनी गाय बात खा के रखेंगे? मुझे बेचा है। बड़ी क्लैरिटी से, शुद्धता चाहता बड़ी क्लैरिटी से वकील साहब ने अपनी बात रखी। एक बात, दूसरा, इसमें दो उदाहरण और मैं जोड़ता हूं। वकील साहब की बात में दो और उदाहरण, एक उन्होंने दिया, दो और उदाहरण जोड़ता हूं। एक अभी हिजाब का चर्चा चला था, वो भी आस्था से जुड़ा हुआ मामला था, उसमें उसे अनिवार्यता से लागू रखने, जारी रखने को लेकर वकालत करते हैं, एक बात। नंबर दूसरी बात, हलाल के सर्टिफिकेट के ऊपर दुनिया भर में बहस छिड़ी हुई है, वहाँ आप उसे मजहब और अपनी आस्था से जोड़कर सही उचित बताते हैं, तो फिर ये अधिकार कैसे दूसरों को नहीं है कि वो जान लें कि सामने वाला दुकानदार कौन है, कैसा है? तर्क रखिएगा अपना, ये तर्क आपके खिलाफ रखे गए, दोनों पर बात रखिए और स्पष्टता से रखिए। देखिए,
देखिए, मैं आपसे बिल्कुल खुले तौर पे ये बात बार बार ही कह रहा हूँ, शायद समझने में कंफ्यूजन है। मैं आपसे बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि कांवड़िए जो हैं वो हमारे भाई हैं, वो जाते हैं अपनी धार्मिक यात्रा पे जाते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम बिल्कुल ये नहीं चाहते। मेरा सिर्फ ये कहना है कि उनके ऊपर थोपा क्यों जा रहा है, या तो उनको ना समझा जा रहा है कि उनके अंदर इतनी समझ नहीं है। अब दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से वकील साहब ने जो बात कही है कि वो सही बात है कि कराहियत होती है, ठीक है, मगर ये सिखाया गया है हर धर्म में और इस्लाम में भी ये सिखाया गया है कि बुराई से नफरत कीजिए, बुराई करने वाले से नफरत मत कीजिए। मिसाल के तौर पे कि अगर कोई शख्स हमें मिलता है, आपने जवाब नहीं दिया, मजहब से ताल्लुक है, हिंदू मजहब, दोनों बातों का आपने जवाब नहीं दिया। उसने रात में ड्रिंक की, आपने जवाब दिया, आप जवाब सुन लीजिए, उसने रात में ड्रिंक की, शराब हराम है। मैं बता रहा हूँ आप हिजाब पे नहीं, मैं वकील साहब से बात रखी है, अब आप बात नहीं सुनना चाहेंगे वो वाली। शराब हराम है इस्लाम के अंदर, और उसके बाद अगर कोई शराब पीता है तो हम उस शख्स से मोहब्बत रखते हैं, उसकी शराब पीने से नफरत रखते हैं हम। चलिए, यहां आपने आदर्शवाद अपना लिया, वहां आपने कहा कि नहीं साहब ये तो वर्षों से चला रहा है। तो एक बात ये भी उतनी सत्य है, सब जानते हैं आप में से यहां बैठे हुए, उतनी सत्य है कि उतने ही हर साल विवाद सामने आए और कई बार विवादों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी है। अब ये आदेश इस पर पहले से देना, ये सावधानी थी या गलत मंशा थी, या इस पर क्या तर्क रखे जाते हैं, ये माननीय सुप्रीम अदालत तक है, मामला वहां पहुंच चुका है। वे तर्क सुनेंगे, अपना फैसला देंगे, सर्वमान्य होगा, सबको सर झुका के इसे स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये मुद्दा गर्म है और इस पर आपने सभी पक्षों को सुन लिया। फैसला आप भी कर सकते हैं विवेक से और जान सकते, समझ सकते हैं किसकी क्या मंशा है। धन्यवाद, नमस्कार।